कही न जाए, जो कुछ कहूँ तो मेरी कृपा, मोती कछु न बसा। सदा स्मरणीय अनंत श्री विभूषित संत सदगुरु महाराज के श्रीपाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम। अपने आवास पर अवस्थित पूज्य पाद के श्रीपाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम। इस पवित्र मंच पर विराजमान मुद मंगल में साधु समाज, गुरुजन, सज्जन वृंद, माता एवं बहनों एवं बच्चे बच्चियों सबों के हृदय में बैठे आत्मस्वरूप में विराजमान परमात्मा को प्रणाम निवेदित करते हुए कोई कारणवश अभी तक सत्संग स्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं और अपने मन को सत्संग से जोड़े हुए हैं, तो ऐसे तमाम महानुभावों के श्रीपाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम। हम लोग अभी सत्संग योग पवित्र ग्रंथ से योग सीखो उपनिषद को सुने। यह संवाद भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी के संवाद हैं। सत्संग योग भाग 2 से संत वाणी के रूप में संत कबीर साहब की वाणी को श्रवण किए और भाग 4 से सत्संग योग भाग 4 से गुरुवाणी के रूप में संत सदगुरु महाराज की वाणी को श्रवण किया। आज का प्रतिपाद विषय है मोक्ष। मोक्ष का मतलब छुटकारा होता है, मुक्त होना होता है। किससे मुक्त? इस संसार में जो आना जाना लगा हुआ है, हम इस संसार में आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं। इससे छुटकारा पाने को मोक्ष कहा गया है, उसी को मुक्ति कहते हैं। और अभी संत कबीर साहब के वाणी में श्रवण किए हम लोगों ने कि जीवत ही करो आशा, मरने पर जो मुक्ति कहते हैं वह मुक्ति नहीं है। जीते जी जो मुक्ति पा लेते हैं, शरीर में रहते, उसी को मुक्ति कहा गया, वही मोक्ष है, वही आवागमन से छूट सकता है। अब ये बात हम लोग जानेंगे कैसे? तो उसके लिए कहा गया है हमें योग और ज्ञान की जरूरत है। भगवान शिव के पास चतुरानंद ब्रह्मा जी को कहते हैं गए और जिज्ञासा लेकर के कि भगवान मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि चतुरानंद भगवान ब्रह्मा को ये समझ में बात आई कि संसार में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई महायोगेश्वर है तो ऐसे योग के धनी भगवान शिव पंचानंद ही है। और चतुरानंद पंचानंद भगवान शिव के पास गए हैं और वहां जाकर के उन्होंने प्रश्न किए कि भगवान बताने की कृपा करें, योग संसार में सबों का संदेश है, सबों का कहना है कि योग श्रेष्ठ है। तो कोई विचार कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है। भगवान शिव बड़े ही धैर्य पूर्वक उनके बातों को श्रवण किए, तत्पश्चात उत्तर देते हुए कहते हैं मुमुक्षु को दृढ़ता पूर्वक योग और ज्ञान दोनों की सहायता लेनी होगी। दोनों के सहारा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हम लोगों को समझना है, योग का मतलब जोड़ना होता है। एक जोड़ एक बराबर कितने होते हैं?
2 उत्तर में आया सबों का 2, पर हम लोग अध्यात्म विद्यालय में बैठे हुए हैं और इस विद्यालय का उत्तर होगा 1 जोड़ 1 बराबर 1। वह कैसे? तो एक जीवात्मा है, जीवात्मा उस परमात्मा से वियोग हुआ है जीवात्मा को। यह परमात्मा, वह परमात्मा को पाने के लिए यह जीवात्मा एक जो है, यह जीवात्मा उस परमात्मा एक के पास खोजने के लिए जाते हैं। उसे जानने की इच्छा से, जिज्ञासा करते हुए गुरु से युक्ति जान करके उनके पास जाते हैं और वह खोजने के लिए जब जाते हैं तो खुद उसी में विलीन हो जाते हैं। वह परमात्मा में ही एकाकार हो जाते हैं। वह 2 नहीं बचता। गए 2 बन करके एक परमात्मा और एक जीवात्मा थे, पर वहां जाने के बाद जब गुरु से युक्ति जाना तो जानने के बाद वहां पहुंचे तो एक ही हो जाता है। वह युक्ति कौन सी और कैसी है? तो कहते हैं गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पे बैठ के धोए तो मैल निकसत अपार। गुरु धोबी है, शिष्य कपड़ा है, साबुन सिरजनहार कहते हैं गुरु मंत्र को। और जब वह गुरु मंत्र जप करता है तो जन्म जन्मांतरों का जो पाप है वह उसका मैल धुल जाता है और वह निर्मल होकर के परमात्मा के पास पहुंचते हैं। और जब निर्मल मन हो जाता है सो परमात्मा को भाता है। वह मन परमात्मा स्वीकार करते हैं। आगे संत कबीर साहब कहने की कृपा किए हैं। अगर संत कबीर साहब कहते हैं कि माया ठगनी नन चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे, कद्दू काटी मृदंग बनाया, नींबू काटी मजीरा, 7 तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। रूपा पहने रूप दिखलावे, सोना पहने तो तरसावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे, माया ठगनी नन चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। संत कबीर साहब कहने की कृपा किए हैं जब यह निर्मल मन हो जाते हैं तब वह मन टिकता है कहां पर? कद्दू काटी मृदंग बनाया, वह अंधकार मंडल को कहते हैं। आप शून्य में, वह एक अंधकार मंडल में आप बैठेंगे और जब वहां कहते हैं तो वह अंधकार मंडल, अभी सुन रहे थे कुप्पा घाट के विषय में, वह कहां बैठ करके देखा जाता है? तो वह सुषमना की घाट में, जिसको अभी हम लोगों ने गुरु महाराज के पद में सुने। योग हृदय वृत्ति केंद्र बिंदु जो चमचम चमके, तो वह योग हृदय में, योग हृदय भी सुषमना को कहते हैं। वहीं बैठ करके साधक और वह अंधकार को टकटकी लगा करके देखते रहता है। पलक पलक निरखत रहो, वह निरखते रहते हैं, वह देखते रहते हैं, वह देखते 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 कबीर साहब कहते हैं अंधकार की राशि फट जाती है। और जब वह अंधकार की राशि फटते हैं, चकनाचूर होते हैं, वहां श्यामल बिंदु का प्रकट्य होते हैं, जिसको कहा गया नींबू काटी मजीरा। वह श्यामल बिंदु प्राकट्य होता है और श्यामल बिंदु को वह देखते देखते निरखते निरखते उसी बीच में आता है। संत कबीर साहब कहते हैं जुगनू की तरह वहां आते हैं। 7 तरोई मंगल गावे। हम आप एक तारागण समुदाय को जानते हैं, तारागण तल को जानते हैं, दूसरा चंद्रमंडल के समुदाय को जानते हैं, तीसरा है सूर्य मंडल को जानते हैं। पर संत कबीर साहब कहते हैं 4 और भीतर में तल है, जो ऐसे बिजलियों के जुगनू की तरह वह आकर के आपके सामने में आते हैं। और वह कहते हैं वह जब देखने लगता है तो वह पीली नीली, संत सदगुरु महाराज कहने की कृपा की है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। वह श्यामल बिंदु वही चंद्रमा के रूप में वह परिणत होने लगते हैं और श्वेत कण में आकर के वह श्वेत श्यामल बिंदु से वह चंद्रमा की बातें निर्मल करने के लिए, शीतलता करने के लिए जीव को सामने प्रकट होता है। वही आपका स्वरूप भी है,
वह प्रकाश बिंब को देखता है साधक और कहते हैं उसी बीच में आ जाता है कौन? उसी बीच में आता है रूपा पहले रूप दिखलावे। सभी देवियां आती है, काली दुर्गा भगवती जितने भी हैं वह सभी देवियां आकर के आपके सामने में खड़े होंगे, हाथ जोड़ करके कहते हैं आप मेरे सिंहासन पर चलिए। आप शक्ति स्वरूप आदि शक्ति दुर्गा हो गए, आप काली मां हो गए, आप भगवती आदि इतने भी हैं जितने भी आए सब हाथ जोड़ करके कहते हैं आप जैसा रूप लेना चाहते हैं, जैसा आसन लेना चाहते हैं, जैसा पद लेना चाहते हैं आप ले लें। लेकिन हम लोगों को बताया गया है साधक वहां भी तुम्हें नहीं टिकना है, क्योंकि दो भुज चतुर्भुज अष्टभुज अनंत भुज क्यों ना हो, यह भी सब माया है। संत कबीर साहब कहते हैं यह तेरी माया चलने वाली नहीं है, तू ठगनी है, तू मुझे नहीं ठग सकता। और कहते हैं नाचे बालम खीरा, यह आनंद स्वरूप को प्राप्त होते हैं। यह अपने उस ज्योतिर्मय रूप को देख करके जो परमात्मा का रूप है वही अपने रूप को देख करके आनंदित होते हैं। कौन? बालम खीरा जीव को कहा गया, यह जीव नाचता है। उसके बाद आते हैं भगवान विष्णु, आते हैं ब्रह्मा जी, आते हैं भगवान शिव। वह कहते हैं सोना पहनी तुर पर तरसावे, मुकुट पहन करके वह आते और कहते हैं तुम शिव का स्थान ले लो, तुम शिव स्वरूप हो गए, तुम ब्रह्मा जी हो गए, तुम विष्णु भगवान हो गए, चलो मैं तुम्ही में विलीन होता हूं, तुम वही हो। लेकिन बताया गया है पुण्य छिन्न होई देव स्वर्ग से नरक में आवे, इसलिए वह पद भी नहीं चाहिए, उसको भी साधक ठुकरा देते हैं। और तब वह वही से आवाज आपके शरीर के अंदर में जो 5 शरीर है उस 5 शरीर के केंद्र बिंदु से वह उठता हुआ आवाज आता है, बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को प्रति एक पे चढ़ी जाए कि निज नाम खोजना। निज नाम का मतलब अपने आत्म स्वरूप में दुनिया रीझ जाए, परमात्मा ना रीझा तो क्या, परमात्मा रीझ भी जाए, आत्म पद में विश्रांति न पाया तो क्या। वह आत्म पद को विश्रांति पाता है, वह आप जीते जी मुक्त हो गए, आप ऐसे परम तत्व को प्राप्त हुए, शब्द से निशब्द से निशब्द से परम तत्व को प्राप्त कर लिए। आप और परमात्मा कुछ नहीं बचता। ये सभी मन के कल्पित हैं, सभी बातें कल्पित है। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, ईश्वर जीव ब्रह्म मन के सभी है कल्पित, सब में ही मैं समाया आनंद रूप अपना। आप ऐसे स्वरूप में हो गए, आप जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लिए, मुक्त हो गए। यही आप सबों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।